जैसे आप देखते हैं कहा हुआ है कि उसमें जमात इस्लामी की तरफ से एक बार मुहिम चलाई जा रही है अवामी रेफरेंडम के नाम से। तो फिर मेरे पीछे जमात इस्लामी के लोग चले बात करते हैं और पूछते हैं कि ये रेफरेंडम है किस हद तक कामयाब होगा। जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सईद सानी भाई जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है। सईद भाई सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा ये जो रेफरेंडम करवाया जा रहा है अवामी रेफरेंडम जमात इस्लामी की तरफ से पूरे कराची के अंदर, इसके क्या पॉइंट है, क्या नकात है इसमें शामिल और आवाम की तरफ से कितना रिस्पॉन्स आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के इलेक्ट्रिक के हवाले से हम जो जद्दोजहद कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के बिलों में जो नाजायज़ चार्जेस लग के आ रहे हैं जिसमें फ्यूल चार्जेस हैं, उसके अलावा अभी KMC के चार्जेस लग के आए हैं और बहुत सारे दूसरे चार्जेस और टैक्सेस है, उसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद बहुत अरसे से हमारी चल रही है। उस हवाले से कुछ कामयाबियाँ भी हुई, कोई रिटेलर टैक्स के हवाले से हमने जद्दोजहद की और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हुई, वो रोल बैक हो गया। तो अब ये जो चार्जेस हैं इसकी वजह से जो एक तो ये है कि जो इसके जो यूनिट का रेट है वो बढ़ गया और फिर ऊपर से ये जो चार्जेस लगा दिए तो लोगों की पहुंच से बाहर चले गए ये बिल। अब लोग बहुत परेशान हैं। कई तो लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले महीने भी बिल नहीं भरा, इस महीने भी बिल नहीं भरा। अब के इलेक्ट्रिक वाले जो है उसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे लोग परेशान हैं कि वो बिल तो भर नहीं सकते, उनकी पहुंच से बाहर चले गए, इतने चार्जेस कहाँ से देंगे। इस हवाले से जमात इस्लामी ने एक रेफरेंडम 23, 24 और 25 तारीख को रखा है और इस सिलसिले में आज ये पहला दिन है और इसमें लोग आ रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़। और ये 3 दिन इंशाअल्लाह ये गुलशन हदीद के अंदर भी हम लोगों से राय लेंगे और लोगों की राय के मुताबिक, जिसमें एक शिक ये भी है कि अगर के इलेक्ट्रिक इन चीज़ों से बाज नहीं आई तो हम सब आवाम मिलकर अवामी राय के साथ जो अमीर कराची हैं हाफिज़ नईम रहमान साहब वो ऐलान करेंगे और इंशाअल्लाह एक मुहिम चलाई जाएगी और इस मुहिम के सिलसिले में इंशाअल्लाह यहाँ पे जो लोगों को ये भी कहा जाएगा कि वो अपने बिल अदा ना करें, एहतजाजन अपने बिल अदा ना करें, क्योंकि ये नाजायज़ बिल हैं। तो जायज़ बिल जो है वो अदा करने से कभी भी कोई भी मना नहीं करता, लेकिन ये जो नाजायज़ बिल हैं ये इंशाअल्लाह इस सिलसिले में मुहिम चलाई जाएगी, एहतजाज किया जाएगा और ये अदा नहीं किए जाएंगे। और गुलशन हदीद के अवाम को भी और पूरी कराची के अवाम को मेरा पैगाम यही है, जगह जगह ये कैंप्स लगे हुए हैं, रेफरेंडम हो रहा है के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़। आप लोग जोग दर जोग इन कैंपों पे जाएं और अपने राय का इजहार करें कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज करें। इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है। आपके हाथ की लिखी हुई राय काउंट होगी, इंशाअल्लाह अनाउंस होगी पूरे नेशनल मीडिया पर, इसको बताया जाएगा, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर अनाउंस होगा कि कितने लोगों ने के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ राय दी है और उसी राय के बेस पर इंशाअल्लाह प्रेशर बनाया जाएगा और लोगों के मसाइल को हल किया जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जाहिद भुट्टा साहब जिनका ताल्लुक मीडिया से भी है और यहाँ के इलाकाई सहाफ़ी भी हैं गुलशन हदीद के। जाहिद भाई, ये गुलशन हदीद में कैंप लगा हुआ है, एक मुहिम पूरे कराची में चलाई जा रही है जमात इस्लामी की तरफ से अवामी रेफरेंडम के नाम से, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी राय तो बिल्कुल जमात इस्लामी की राय के साथ ही है और ये यहाँ पे तो मैं यही समझा कि मुझे जब पता चला कि कैंप लग गया है तो मैं यही समझा कि लोगों का बहुत रश होगा, लेकिन ये जो हमारे गुलशन हदीद के लोग हैं ये पता नहीं क्यों, मैं अब कहूँगा बड़ी बात हो जाएगी, बेहिस हो चुके हैं, अपने लिए भी बोलना नहीं चाहते। मतलब आप मजबूर भी हो, परेशान भी हो, सारा कुछ हो, एक मौका जो है वो जमात इस्लामी ने आपको प्रोवाइड किया है और ये चाह रहे हैं कि अवामी राय हमारे पास आए और हम अवामी राय का जो है वो एक साथ देंगे और उनके साथ खड़े होंगे। इनका मकसद ये है, इनका मकसद वोट लेके तो इन्होंने वो चेयरमैन बनना नहीं है, इस वोट का मकसद सिर्फ ये है कि अवामी राय आए इनके पास कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ बिल भरने हैं नहीं भरने। ये जो टैक्स ऊपर लग रहे हैं ये जब तक ख़त्म नहीं होते तब तक बिल नहीं भरे जाए। तो ये एक अवामी राय अगर कोई आएंगे अवामी राय देंगे तो ये उसके ऊपर फैसला करेंगे। अगर आप लोग ये लोग घरों पे बैठे रहेंगे
अब मैं तो सिर्फ इसीलिए आया हूँ यहाँ पे कि आके वोट कास्ट किया है, और वोट कास्ट करने के बाद थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पे, ताकि हमें देख के कुछ हो सकता है कि कुछ लोगों का वो ज़मीर जागे और वो आके वोट कास्ट करें। और ये ज़मीर जगवाएं सारे सबका। और आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इसको पब्लिक करें इन चीज़ों को, और अपने मीडिया के वसातत से सबको आगाही दें कि भाई आएँ और आके वोट कास्ट करें। अच्छा जाहिद भाई, अगर ये रेफरेंडम, अवामी रेफरेंडम कामयाब हो जाता है भरपूर तरीके से, जो कि एक मुहिम भी चलाई जा रही है और क्या पता कामयाब भी हो जाए, इसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से कैसा रिस्पांस नज़र आ रहा है आपकी तरफ? गवर्नमेंट कोई रिस्पांस देगी, इस पर कोई मुस्बत एक्शन होगा? के इलेक्ट्रिक ने तो बेड़ा गर्क कराची का कर दिया, और हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ यही, उनको बस मौका मिलता है, इनको दबाते हैं, ये उनका मुंह बंद कर देते हैं। वो पार्टियां इसीलिए इसके खिलाफ नहीं उठती कि उनके मुंह बंद हैं, वो ब्लैकमेल हो चुके हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि वो काने हैं इनके, तो वो काने हो चुके हैं इनके, और अब वो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नहीं उठ सकते। एक वाहिद ये जमात बची है, जमात इस्लामी, जो इसके खिलाफ जो है वो हर कदम पे कराची की आवाम के साथ रही है, और इन्होंने हमेशा एहतजाज किया है। और हमें चाहिए, हालांकि मेरा तल्लक कोई जमात इस्लामी से नहीं है, सिर्फ मैं अपने, मेरा बिल जो एक मिनिमम 7-8 हज़ार रुपये एवरेज जो आता था, 7-8 हज़ार से ऊपर नहीं, अभी वो 18 से 20 हज़ार रुपये के पे चला गया। ये पिछले 3 माह से मैं 18,000, 19,000, 17,000 ये बिल भर रहा हूँ। तो मुझे तकलीफ़ है, मैं आगे बैठ गया हूँ। और जिनको बाकी मेरे साथी जितने हदीद वाले हैं सबको तकलीफ़ है, लेकिन वो तकलीफ़ के लिए डॉक्टर के पास आने की बजाय वो मेरे ख्याल में घर पे कोई वो पुड़िया शुड़िया ले रहे हैं। के इलेक्ट्रिक के लिए, हल के लिए डॉक्टर जो है वो जमात इस्लामी है, और इसी ने इसको टीका लगाना है, तो इसलिए कामयाब, इसकी सारी बीमारियां इसकी दूर होके तो ये सीधे रास्ते पे इसने आना है, वैसे नहीं आ सकता। मेरे से इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं जो कि रेफरेंडम मुहिम, अवामी रेफरेंडम मुहिम जो चलाई जा रही है जमात इस्लामी की तरफ से, उसमें वोट कास्ट करने के लिए आए हुए थे। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने ये जो वोट कास्ट किया है, किस वजह से कास्ट किया, और क्या मसाइल हैं आपके के इलेक्ट्रिक से रिलेटेड? भाई मेरे सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि के इलेक्ट्रिक एक माफिया है जो आवाम को कई सालों से ब्लैकमेल करके लूट रही है। इससे पहले इन्होंने 6,000 रुपये कमर्शियल टैक्स लगा के, जो FBR वालों की तरफ से था, वो लगाया, और वो हालांकि हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स ने उसको ख़त्म किया, तो इन्होंने बंद कर दिया, विड्रा किया, सस्पेंड किया। और उसके बाद अभी मेरा ज़ाती बिल 137 यूनिट का 12,000 रुपये आया है, जिसमें से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के अलावा दुनिया भर के टैक्सेस है, और अभी KMC म्यूनसिपल कमेटी का टैक्स भी उसमें शामिल किया गया है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है, आवाम को लूटने का नया तरीके हैं, और गवर्नमेंट ने इस तरीके से आवाम को हमेशा के लिए धोखे में और पीट के रखा हुआ है। और हम नहीं चाहते कि इलेक्ट्रिक को फौरी बंद किया जाए और इसको कमर्शलाइज किया जाए और कौमी तहवील में लिया जाए, और इसके तरीके से जितने भी के इलेक्ट्रिक में जो भी काम कर रहे हैं वो सब के सब बदमाश हैं, गुंडे हैं। अगर उनसे आप शराफत से पेश आते हैं, अव्वल तो वो शराफत की ज़बान जानते नहीं है, एक आम शहरी से भी बदतमीज़ी के साथ पेश आते हैं, और उनके साथ जो कुछ भी होता है वो किसी शय पे कर रहे हैं, और उनके पीछे पुश्त बनाई है। अभी तो ये भी पता चला है कि के इलेक्ट्रिक एक हिंदुस्तानी जो एजेंट है राह का, उसकी कंपनी है और उसके शेयर्स हैं, और वो बिल्कुल ही पाकिस्तानी आवाम को तबाह करने चाहते हैं। बेहतरीन, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बहुत शुक्रिया जी। एक और भाई है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पर आए हैं, अवामी जो रेफरेंडम करवाया जा रहा है जमात इस्लामी के हवाले से, इस हवाले से आपकी क्या राय है, और ये किस हद तक मुस्बत है? ये बहुत बुरा किया है KEC वालों ने। इनका क्या काम है, ये कचरा उठाने वालों का भी ये काम कर रहे हैं। कल दूसरे कंपनियां भी देंगे इनको, सब ये इनको बोलेंगे तुम हमारे को रिकवरी करके दो। ये एजेंट है क्या ये सबका? तो इनका क्या मकसद है, इनको क्या चाहिए? इन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट का इतना बड़ा बोझ आवाम पे डाला है कि आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत को ये फ्यूल एडजस्टमेंट को ख़त्म करे। और वालेकुम अस्सलाम।
आपने देखा है अभी एक अवामी रेफरेंडम जमात इस्लामी की तरफ से किया जा रहा है और आपने भी वोट कास्ट किया होगा, क्या राय है आपकी के इलेक्ट्रिक के हवाले से? बस बहुत बुरी राय है कि भाई हमारी सैलरियाँ इतनी नहीं होती जितने हम बिल अदा कर रहे हैं, ठीक है। आपके क्या कहते हैं फ्यूल एडजस्टमेंट हो गया, अब आपका KMC का हम दे रहे हैं, ठीक है ना। वो क्या कर रहा, काम क्या हो रहा है कराची में, आप ये देखो क्या काम हो रहा है, कचरा उठाया जाता है। जो ये चार्ज अभी चार्ज करे उसका कोई फ़ायदा है? चलो ठीक है, कोई काम हो तो हम देखें भी। के इलेक्ट्रिक का क्या है, यहाँ लोड शेडिंग वैसी की वैसी चल रही है। हम खाली कितनी सैलरी, जितनी हमारी किसी की 35,000 भी मुश्किल से होगी, ठीक है। जो लोग करीब है हमसे भी नीचे हैं, वो बिल अदा कर रहे हैं, बिलों में ही सारे पैसे जा रहे हैं, तो कहाँ से बेचारा गरीब बंदा क्या करे, दो बच्चों को कैसे घर चलाए? 10,000 12,000 हाल एक कमरे का किराया है, कैसे बंदा बिल खाली बिल ही पूरा करता रहे? क्या वो बंदा मर जाएगा? क्या करें, आप खुद बताओ। आपकी नज़र में इसका हल क्या है, किस तरह ये सारे मुश्किलात हल होंगी? सबको यही है, सब आवाम को बाहर निकलना पड़ेगा। जिस तरह अभी हमने देखा, आपने वीडियो भी सोशल मीडिया में देखी, ये के इलेक्ट्रिक गाड़ियों में कचरा डाल रहे, तो सबको करना चाहिए। खाली एक नहीं है कि अगर मलीर में हो रहा है या ठीक है लियारी में हो रहा है, कहीं एक जगह पे हो रहा है, सबको ये चीज़ें करनी चाहिए। ये तो अभी जिस तरह हमने सुना कि इलेक्ट्रिक को CEO उसका बेटा हुआ है, ये तो कल उसके पैम्परों के पैसे भी हमसे ले गए, हकीकत बात है, उनके खर्चे भी हमसे निकाले गए। ये तो गवर्नमेंट के साथ मिले हुए, सीधी बात है, आपको खुद भी यह अंदाज़ा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपने भी वोट कास्ट किया है और ये एक अवामी रेफरेंडम है जमात इस्लामी की तरफ से, कैसे देखते हैं आप इसको और क्या राय है आपकी? बहुत जो है ना, ये जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान साहब मेरे हिसाब से जो है ना कराची में शायद वाहिद पर्सनालिटी हैं जो है ना इस मामले में आवाज़ उठा रहे हैं और फाइट कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा के इलेक्ट्रिक की अगर बात करें ना आप, तो के इलेक्ट्रिक ने जीना हराम किया हुआ है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि महीने में जो जितने यूटिलिटीज़ है ना घर में, राशन वगैरह जितना कुछ लेना होता है, किसी चीज़ की इतनी टेंशन नहीं होती के इलेक्ट्रिक के बिल के अलावा। मैं पिछले 4 महीनों से ना 30 से 40 की रेंज में जो है ना बिल पे कर रहा हूँ, सही है, ठीक है। और मैं अब पढ़ता हूँ कि लास्ट टाइम मैंने पढ़ा उसमें यूनिफॉर्म के चार्जेस भी थे, KMC के चार्जेस भी थे, तो ये तो लूट मचाई हुई है इन्होंने। इन्हें लग रहा है कि शायद कराची की आवाम के पास जो है ना दरख्तों से वो पैसे तोड़ते हैं और सारे जो है ना बहुत ज़्यादा बिलीनियर्स हैं, तो उनके लिए कोई मैटर नहीं करता। आम आवाम आदमी, बल्कि एक अच्छा कमाने वाला भी जो है ना बहुत परेशान है। आप एक जो है ना गरीब की तो बात छोड़ दें, एक मिडिल क्लास जो फैमिलीज है ना वो भी बहुत परेशान है के इलेक्ट्रिक के। तो ये अप्रिशिएटेड है कि जमात इस्लामी ने इसके अगेंस्ट जो है ना आवाज़ उठाई है और सबको निकलना चाहिए इसके प्रोटेस्ट के लिए। बहुत शुक्रिया सर। गुलशन हदीद के उम्मीदवार भी हैं गुलशन हदीद से, और इस वक्त अवामी रेफरेंडम मुहिम जो जमात इस्लामी की तरफ से चलाई जा रही है उसमें उन्होंने भी शिरकत की और अपना वोट कास्ट किए। चौधरी साहब, ये जो एक मुहिम चलाई जा रही है और जो पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने पॉइंट भी एक लिखे हुए हैं, इनको आप किस नज़र से देखते हैं और इसमें क्या आपकी क्या राय है इस हवाले से? शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया बात करने का। ये जो अवामी रेफरेंडम जो है बिल्कुल सही है और सही बर वक्त किया जा रहा है ये, और ये जो जितने भी मुतालबा इसके अंदर लिखे हुए हैं ये बिल्कुल जायज़ हैं। ये कराची के वालों के साथ ज्यादती हो रही है जिनको जो हाल ही निकाला जा रहा है। ये अवामी रेफरेंडम से ये अंदाज़ा हो जाएगा इस हुकूमत को कि अवाम क्या चाहती है। ये अच्छी एक मतलब कि मुहिम है और ये अच्छी मुहिम चलानी चाहिए, जहाँ भी अच्छा काम हो उसको सपोर्ट करनी चाहिए, और ये हमारी ज़रूरत है। ये हम इसको 10-12 साल से भुगत रहे हैं इसको, बल्कि जब से हम यहाँ पर कराची में आबाद हुए हैं उस वक्त से हमारे साथ ये ज्यादती कर रहे हैं। मतलब ऐसे उन्होंने वो जो क्या कहते हैं इसको बिल के अंदर यूनिफॉर्म अलाउंस क्या तुक बनता है, हम क्यों दें यूनिफॉर्म अलाउंस? तो यूनिफॉर्म अलाउंस हमारे खाते में डाल दिया इन्होंने। अच्छा, एक चीज़ ये तो ऐसी मिसाल हो गई है कि आप वो जाते हैं कि किसी रेडी वाले सेब लेते हैं, वो कहते हैं मैंने रेडी का किराया भी देना है, उसके पैसे दे के जाओ। ये तो ऐसे ही साफ हो रहा है, बिजली के बिल भी ले रहे हैं हमसे और वैसे हम यूनिफॉर्म के पैसे भी देते हैं, आयल के पैसे भी देते हैं, फलां वो बिल अगस्त का है, सितंबर का है और जून के एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ये क्या है मतलब? और ये बिल्कुल ही सरासर ये तो लूट मार है। और लूट मार इसलिए है बेसिकली ये चंद जो इसका सरबराह है वो खुद चोर हैं, को गुरोह है कि चोरों का, जिनके हाथों में ये केस इलेक्ट्रिकल जा चुकी है। जब तक ये के इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट थी तो हमें कम से कम इन चीज़ों से आज़ाद थे। जैसे ये प्राइवेट हुई है, यानी प्राइवेट होने के बाद एक चोरों का गिरोह आ गया है जिनके हाथ में चली गई है ये, और गिरोह अपनी मनमानी कर रहा है और ब्लैकमेल कर रहा है पूरे पाकिस्तान को। वो वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, सबको ब्लैकमेल करके अपना काम चला रहा है, जिसके अंदर अवाम पिस रही है।
ठीक है, तो क्या उनको तभी रेफरेंडम से पहले ही एक्शन लेना चाहिए था? बट अभी ये रेफरेंडम आ गया है, तो आपकी क्या राय है इस हवाले से कि रेफरेंडम के बाद होगा इस पर कोई ना कोई लीगल एक्शन? जी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बिल्कुल इस पे अमल भी होगा। और ये खाली जमात इस्लामी का इशू नहीं है, जमात इस्लामी अच्छा काम कर रही है बहुत, लेकिन ये सबका इशू है ये, जिसमें कोई पार्टी का कोई नहीं है कि कोई मुस्लिम लीग नून है, जमात इस्लामी है, ये अवामी एक इशू है ये। लेकिन ये इसको उजागर जो जमात इस्लामी ने किया है, इसका हम इनको खराज तहसीन भी देते हैं कि इन्होंने मतलब ये सबसे बढ़ चढ़ के हर चीज़ में आगे हिस्सा लेते हैं। तो हम अपनी गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं और अपनी हाई कमांड से भी इंशाल्लाह उनसे भी वहाँ तक बात पहुँचाएँगे कि इनसे कम जल्द से जल्द जितना हो सके हमारी जान छुड़वाई जाए। के इलेक्ट्रिक की गुलशन हदीद में क्या शेड्यूल हैं? क्या गुलशन हदीद के अवाम भी के इलेक्ट्रिक के इस लोड शेडिंग का जो बहरान है, ओवरऑल लोड शेडिंग जो की जाती है, गैर एलानिया लोड शेडिंग जिसे कहा जाता है, उसका शिकार है? और दूसरी चीज़, गुलशन हदीद के अंदर हदीद कमेटी है जो कि पाकिस्तान स्टील मिल के अंडर, और जब से स्टील मिल बनी है तब से वो वर्क कर रही है गुलशन हदीद के अंदर। तो KMC चार्जेस जो ऐड किए गए हैं बिल में, उस हवाले से क्या राय होगी आपकी? देखिए ये तो सरासर जो है ना मतलब एक जुल्म है, नाजायज़ ये इन्होंने हम पे किया है। उसकी वजह ये है कि हम ऑलरेडी के इलेक्ट्रिक के अलावा जितनी हमारी अपना पानी का बिल हो गया या ये कचरे वगैरह का है, या जितने भी KMC से हमारा ताल्लुक़ ही नहीं है, हम ऑलरेडी स्टील मिल को बिल पे कर रहे हैं। तो ये जो के इलेक्ट्रिक के साथ ये बिल लगाए तो तरह सरासर नाइंसाफ़ी है और ये गलत है। इसका हम जो है ना पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि इसको कम से कम गुलशन हदीद से जो है इसको ये फिल और फौर ख़त्म कर दिया जाए बिलों से।